हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। मैं हूं भूपेश कुमार और आज से हम लोग फिजिक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कवर कराने जा रहा हूं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज जो मैं आप लोगों को कवर कराने जा रहा हूं वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ये आपको दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है आपका निरक्षीय स्थिति, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मान के चलते हैं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक A है और दूसरा B है, जिसमें प्लस Q और माइनस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करनी है, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखो, ये आपका क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, आपका विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। तो मान के चलिए विद्युत क्षेत्र पर कोई एक बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र पर कोई एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिएगा, अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। तो अगर मैं इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष को अगर मैं सीधा अक्षीय स्थिति पर अगर मैं खींचता हूं तो बिंदु क्या प्राप्त होता है, बिंदु P। तब हम क्या बोलेंगे, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होती है, तब इस बिंदु को इस विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। आगे क्या होगा, तो अब देखिए यहां पास क्या होगा, मान के चलो बच्चों, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मैं मान लेता हूं B। तो बिंदु A के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1। चूंकि यहाँ पास क्या है, बिंदु A पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, और यहाँ पास हमने किसकी कल्पना की है, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश क्या होगा, धनावेश होगा। और यहाँ पास बिंदु A पर कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश। तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि क्या, बिंदु A के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E क्या करेगा, बिंदु P को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। वहीं पास अगर हम बिंदु B पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है, तो बिंदु B पर कौन सा आवेश है, माइनस, और बिंदु P पर कौन सा आवेश है आपका, प्लस। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि क्या, माइनस Q आवेश इस बिंदु P को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बिंदु B पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा आपका, E2, जो कि क्या करेगा, बिंदु P को आकर्षित करेगा, जबकि बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश बिंदु P को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहां तक समझ आ गया। चलिए कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया था मैं, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होते हैं
तब इस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहां देखो ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर +q और -q आवेश रखा गया है, जिस पर +q व -q आवेश रखा गया है। चलिए एक चीज और मान लेते हैं। माना बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है आपका 2l। क्या है 2l। माना बिंदु ए व बी की बीच की दूरी 2l है तथा इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या ले लेते हैं O। क्या ले लिया O। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। तब क्या हो जाएगा, A और B के बीच की दूरी 2l है तथा उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए क्या होगा। बिंदु ए पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दूसरा निकालना है बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे हम लोग, क्या बताया था, वेक्टर E1। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों, E1 इज इक्वल टू, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 डॉट q अपॉन दोनों के बीच की दूरी। अच्छा यहाँ पास देखो +q आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो +q से बिंदु P के बीच की दूरी दिया है क्या, नहीं दिया है। कौन कौन सा दूरी दिया है, मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी कितना दिया है r। बिंदु B से बिंदु A के बीच की दूरी कितना दिया है l, 2l। यानी कि क्या, बिंदु O से A के बीच की दूरी कितना होगा l और बिंदु O से इस B के बीच की दूरी कितना होगा l। हमको क्या निकालना है, P से लेके A के बीच की दूरी। तो ये देखो P से O के बीच की दूरी कितना है r। तो इस r में मैं O से A के बीच की दूरी l को घटाऊंगा तो यहां से यहां के बीच की दूरी निकल जाएगा। यानी कि क्या, ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सबसे पहले
ओ से पी, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। कौन सी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में है? A से P, तो ये हो जाएगा वेक्टर AP दिशा में। ठीक है, O से P का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन OP के बीच की दूरी कितना है? R में कितना घटाना है? -L OP का स्क्वायर, मतलब इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? इसको हम दे देते हैं समीकरण A। वहीं पास दूसरा क्या देखना है हमको? बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी यानी कि क्या? P से B के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा क्या? BP का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पास क्या हो रहा है? बिंदु B पर स्थित -Q आवेश बिंदु P को आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है मतलब बिंदु P इस तरफ जाएगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा? P B की दिशा में, यानी कि क्या हो जाएगा? ये P वेक्टर PB दिशा में। यहां तक क्लियर समझ आ गया? अब ध्यान दो, BP के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि क्या? P से लेके B तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जो कि हमको दिया हुआ है क्या? नहीं। तो देखो P से लेकर O तक के बीच की दूरी कितना दिया है? R, और O से B के बीच की दूरी कितना है? L। तो P से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? R प्लस L। तो ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है, जो कि कौन सी स्थिति में है? अच्छी स्थिति। तो बिंदु P को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। जबकि -Q आवेश इस बिंदु P को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान दीजिए, प्लस Q आवेश बिंदु के क्या है? पास है। प्लस Q आवेश बिंदु के क्या है? पास है। तो पास होने के कारण ये इसकी तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में इसको क्या कर सकता है? मतलब ज्यादा तरीके से इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि बिंदु P किसके पास है? प्लस Q आवेश के। चूंकि -Q आवेश बिंदु P से क्या है? दूर है, तो दूर होने के कारण आकर्षित तो करेगा, लेकिन उतना आकर्षित नहीं कर पाएगा जितना प्लस Q आवेश इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। यानी कि क्या? यानी कि ये इस बिंदु P पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण की तुलना में क्या होगा? कम होगा। यानी कि क्या? बिंदु P कितना बल का अनुभव कर रहा है? तो यहां पास होगा, मैं लिख सकता हूं, चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में किंतु विपरीत कार्य कर रहे हैं। यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका E1 इज ग्रेटर देन E2। यानी कि क्या? E1 का मान ज्यादा होगा, E2 का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि प्लस Q आवेश इसको ज्यादा मात्रा में प्रतिकर्षित करेगा और -Q आवेश इसको कम मात्रा में क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, यानी कि क्या? ये हो जाएगा, अतः बिंदु P पर
लगने वाला परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अच्छा, E1 का वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में है, E2 का वैल्यू क्या है, समीकरण 2 में है। तो E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पास क्या कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ E इज इक्वल टू E1 और इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, माइनस करूंगा E2 का वैल्यू क्या है, ये है, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो दोनों में Q कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, बाहर निकाल दूंगा, क्या हो जाएगा, Q बाहर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस R प्लस L का स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ पास क्या होगा, माइनस है तो कैसे गुना होगा, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और नीचे का गुना नीचे के साथ, क्या हो जाएगा, ये Q इज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुना इसके साथ होगा, क्या होगा, R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, इसका गुना इसके साथ, और क्या पढ़े थे, नीचे का गुना नीचे के साथ, R माइनस L का स्क्वायर डॉट R प्लस L का स्क्वायर, ये इतना होगा। यहाँ पास आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो इसमें वैल्यू मार रखो, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L का स्क्वायर, यहाँ क्या है, माइनस, माइनस का क्या रखूंगा, माइनस। अब R माइनस L का स्क्वायर मतलब A माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में मार रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों R का स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L का स्क्वायर, बटे नीचे क्या है, आपको नीचे भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, A ऋण B A प्लस बी बराबर क्या होता है, यहाँ पास एक और फॉर्मूला लगेगा, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R माइनस L का, सॉरी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब ध्यान दो, इसको जब मैं ब्रैकेट से हटाऊंगा तो माइनस के साथ अंदर क्या हो जाएगा, गुना, क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L का स्क्वायर, माइनस के साथ गुना करो, माइनस, ये हो जाएगा माइनस R का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस L का स्क्वायर, ये होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका R दी पावर, अच्छा ये हो जाएगा आपका R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। ये देखो R स्क्वायर क्या है, माइनस है, R स्क्वायर क्या है, प्लस, कट जाएगा। यहाँ देखो L स्क्वायर क्या है, प्लस में है, L स्क्वायर क्या है, माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा, 2RL प्लस 2RL, कितना हो जाएगा, 4RL इज इक्वल टू, यानी कि क्या, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट, ये हो जाएगा आपका इंटू, ये हो जाएगा 4RL अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। आगे बढ़े, आगे क्या होगा, ये
देखिए आगे क्या होगा, ये यहाँ पास आया है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0.4r L अपॉन R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू 2 क्यू एल मल्टीप्लाई 2r, ऐसा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा का स्क्वायर। चूंकि आपको मालूम है बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है। तो यहाँ पास क्या है 2QL, इसके जगह मैं क्या रख दूंगा P, वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 2RP अपॉन 4πε0 मल्टीप्लाई R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, जैसे कि 1 अपॉन 4πε0 डॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। यही है आपका बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान के चलो इस वैद्युत द्विध्रुव को बहुत ही छोटा लिया जाता है। क्या लिया जाता है, बहुत ही छोटा लिया जाता है। तो छोटा लेने से क्या होगा बच्चों, A से B के बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जब A से B के बीच की दूरी जब छोटी होगी तो इनके बीच की दूरी 2L भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब 2L छोटा होगा तो O और A के बीच की दूरी जो L है ये भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा। तो हम मान के चलते हैं क्या हो जाएगा ये, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव को छोटा लेने पर L की उपेक्षा की जा सकती है। यानी कि क्या L इज लेस देन R, तब क्या होगा L इज लेस देन क्या हो जाएगा R, यानी कि L को हम क्या ले सकते हैं, बहुत ही छोटा। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 डॉट 2PR अपॉन ये L क्या हो जाएगा आपका 0, क्या बचेगा बच्चों R का स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि क्या ये हो जाएगा बच्चा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 डॉट 2PR अपॉन ये हो जाएगा R दी पावर 4। एक R यहाँ से कट जाएगा, 4 में से एक R कट जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी कि क्या E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 डॉट 2P अपॉन R दी पावर 3। यही है आपका किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे मापा जाता है,